दोस्तों नमस्कार। बिहार से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर सही तरीके से ईमानदारी से एसआईआर प्रोसेस को कराया था। राहुल गांधी प्रूफ के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं जनता के बीच में और बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि कैसे जनता का वोट चोरी हो रहा है। ये तो रही बिहार की बात। संसद में भी विपक्ष की तरफ से आज प्रोटेस्ट देखने को मिला एसआईआर प्रोसेस को लेकर, वोट चोरी को लेकर। देख सकते हैं प्रियंका गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद हैं और कई बड़े नेता संसद के अंदर एसआईआर प्रोसेस को लेकर, वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ है, संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर प्रोसेस को लेकर, वोट चोरी को लेकर विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग से सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी को कसम खाने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि सवालों का जवाब देना चाहिए ईमानदारी से अगर बात की जाए। दोस्तों इस बीच अगर बात की जाए, आज राहुल गांधी ने जब जनता को वोट चोरी के बारे में बताने की कोशिश की, एसआईआर प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश की, तो कई बड़ी बातें कही। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए, चुनाव आयोग और बीजेपी में पार्टनरशिप चल रही है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जबकि राहुल गांधी ने यह बयान दिया तो यहां पर राहुल गांधी ने प्रूफ भी रखने की कोशिश की देश के सामने कि किस तरीके से इंसान जो राहुल गांधी के सामने आया उसका वोट काट दिया गया है बिहार की वोटर लिस्ट में। आपके सामने ये वीडियो रखूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या आता हुआ दिखाई दिया जबकि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी के बारे में और जो गड़बड़ी एसआईआर प्रोसेस में देखने को मिली उसके बारे में। आपके सामने दोस्तों सुबोध कुमार, राहुल गांधी इनको बुलाते हैं और इनसे बोलते हैं कि आप जनता को बताइए कैसे आपका नाम कटता हुआ वोटर लिस्ट से दिखाई दिया, जबकि एसआईआर प्रोसेस वोटर रीवेरिफिकेशन प्रोसेस है और इसके बावजूद भी जो इंसान बिहार का है, बिहार में इस समय एक्टिव है, रह रहा है और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए जिंदा है, उसका नाम कटता हुआ दिखाई दिया। इंसान सामने बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सुबोध कुमार राहुल गांधी के सामने बताने की कोशिश करते हैं, मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है, मैंने पिछले लोकसभा में वोट दिया था। सुबोध कुमार बताने की कोशिश कर रहे हैं जबकि एसआईआर प्रोसेस हो गया तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने वोट दिया था। राहुल गांधी जनता के सामने सुबोध कुमार को प्रेजेंट करते हैं और सुबोध कुमार बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, गड़बड़ी देखने को मिल रही है। सिर्फ सुबोध कुमार की बात दोस्तों मैं नहीं करूंगा, जबकि राहुल गांधी बिहार के अंदर लगातार वोटर अधिकार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच कई और लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, जैसा कि मैंने कल आपको खबर बताया, जहां पर ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि उनके वोट जो है वो काट दिए गए हैं, या फिर ये कहा जाए उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। तो बिहार से कुछ इस तरीके से वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही, प्रूफ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर साफ पता चल रहा है कि बिहार में रहने वाले लोगों का नाम कटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिहारियों का नाम वोटर लिस्ट से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। एसआईआर प्रोसेस के बाद ये वीडियो सामने आ रही है। आपको आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि सुबोध कुमार ने सच्चाई जनता के सामने रख दी तो राहुल गांधी यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे बिहार में लाखों वोटर्स हैं और राहुल गांधी ऐसे वोटर से रोज मुलाकात कर रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान। साथ ही साथ राहुल गांधी आगे कहते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने वोट दिया वोटर लिस्ट में नाम था, अब उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ऐसे कई वोटर्स हैं बिहार में जिनका नाम कटता हुआ दिखाई दिया, जो कि पहले वोट दे रहे थे। राहुल गांधी ने यहाँ पर सीधा सीधा कहा कि ऐसे लाखों वोटर्स हैं, सिर्फ सुबोध कुमार की बात ना की जाए। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे राहुल गांधी ने जनता के सामने रखा। इसी के साथ राहुल गांधी ने आगे बताने की कोशिश की दोस्तों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप चल रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया और थंबनेल में भी मैंने ये राहुल गांधी का शब्द लिखा हुआ है। आगे राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है, यानी कि वोट डालना जनता का अधिकार है, संविधान आपको ये अधिकार देता है। निवासी सुबोध कुमार, पिता शामली सिंह। बोलो बोलो, मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। हाँ? बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरत ग्राम का निवासी हूं, खेती करता हूं। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया।
भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है। इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं, तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। एक तरफ दोस्तों राहुल गांधी सड़क से वोट चोरी को लेकर आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एसआईआर प्रोसेस में जो गड़बड़ी देखने को मिली उसे लेकर आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ संसद में आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद में अगर बात की जाए दोस्तों, दूसरे दिन से ही विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, यहां तक कि चर्चा की मांग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च निकालने की कोशिश की विपक्ष ने, संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने सबको ही डिटेन कर लिया, विपक्ष के सांसदों की अगर बात की जाए। लेकिन आज भी विपक्ष लगातार ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि जनता का अधिकार उनसे छीना ना जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताने की कोशिश की कि सीधा सीधा चुनाव आयोग धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भी हम अपनी आवाज उठाएंगे, जो गड़बड़ी देखने को मिल रही है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास भी कुछ हथियार हैं, यानी कि हमारे पास भी कुछ राइट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम वक्त आने पर करेंगे। ऐसे में सीधा सीधा विपक्ष और इलेक्शन कमीशन के बीच में लगातार कहा जा सकता है नोक झोंक देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गड़बड़ी देखने को मिल रही है और चुनाव आयोग को अपनी वोटर लिस्ट सही करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष जो भी बात कह रहा है उसके लिए सिग्नेचर करे, कसम खाए। इस तरीके की बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से होते हुए दिखाई दे रही, जबकि इलेक्शन कमीशन को ईमानदारी से जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उन सभी का जवाब देना चाहिए। सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है दोस्तों, मैं हर बार आपको बताता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने भी एसआईआर प्रोसेस को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग जबकि बिहार के अंदर होते हुए नजर आई, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। लोगों ने खुद कैमरे के सामने बताने की कोशिश की कि वो जिंदा है, इसके बावजूद भी उनका नाम कट गया। साथ ही साथ ये खबर भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो कि दैनिक भास्कर में सामने आते हुए दिखाई दी, कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है एसआईआर प्रोसेस के बाद उनका वोटर लिस्ट में नाम आता हुआ दिखाई दिया। ये दैनिक भास्कर खबर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कटिंग मैंने आपके स्क्रीन पर लगा दी। कितनी बातों को चुनाव आयोग झूठा बताएगा, किस किस को चुनाव आयोग झूठा बताएगा, बल्कि चुनाव आयोग को हर एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। जबकि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो कोई भी सवाल पूछता है उसका अधिकार है सवाल पूछने का सरकारी संस्था से। आपका काम होना चाहिए कि आप उसके सवालों का जवाब दें। फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज फिर से जनता को बताने की कोशिश की कि कैसे वोट चोरी किया जा रहा है और प्रूफ रखा, इसे आप किस तरीके से देखते हैं। संसद में लगातार जब प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष आवाज उठाता हुआ दिखाई दे रहा है वोट चोरी और एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ, इसे भी आप किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।